करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी खजाना। वी वर डूइंग रैट ट्रैप। अभी तक आपने देखा कैसे एक वेगाबॉन्ड है जिसका होमलेस पर्सन, जिसको कहीं रहने की जगह नहीं मिलती थी या उसका कोई अपना हाउस नहीं था, कैसे वो जगह जगह घूमता रहता था और कैसे अपने ही थॉट प्रोसेस में बिजी रहता था। और ऑल ऑफ अ सडन उसे एक लाइन ऑफ थॉट आता है जिसमें ही केम टू नो अबाउट द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज वर्ल्ड ऑफ रैट ट्रैप। और इस आइडिया पे वो बहुत खुश होता है, बड़ा एंटरटेनिंग फील होता है उसको ये आइडिया, और इसी तरह वो मूव ऑन करते रहता है अपने लाइफ में। वन नाइट व्हेन ही मेट क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर कौन था? एक ओल्ड मैन जिससे जहां पर इसे रहने के लिए इसको जगह मिली वन नाइट स्पेंड करने के लिए, वन कोल्ड विंटर नाइट। तो उस पर्सन ने इसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और उसके गुड ट्रीटमेंट के बावजूद इसने उसके साथ क्या बिहेव किया वो हमने देखा। उसके 30 क्रॉनर्स लेकर वो वहां से गायब हो गया और रास्ता उसने मेन रोड का नहीं पकड़ा। कहाँ गया वो? सीधे वुड्स में, यानी कि जंगल में। वहां जाकर जब उसको लगा कि वो सेम ट्रैक पे बार बार मूव करते जा रहा है और वो बाहर निकलने का रास्ता भूल चुका है, at once this idea beckoned to him। that means कि अपने वाला जो आइडिया था या लाइन ऑफ थॉट थी उसके ऊपर बेकन होती है, जिसमें वो ये समझ पाता है कि एग्जैक्टली हर कोई इस पूरे वर्ल्ड में रैट है, बेट मिलना चाहिए उसके टाइप का, और वो ट्रैप हो जाता है इस वर्ल्ड के अंदर। उसने भी ग्रीड दिखाया और उस पर्सन के साथ गलत किया जो उसके साथ बहुत ऑनेस्ट था, मील्स में भी, गुड होस्ट में भी, अपने कॉन्फिडेंस में भी। उससे उसने सारी बात डिस्कस की थी। अब किसी तरह उसको यहाँ पे एक जगह मिल जाती है जो कि रामचो आयरन वर्क्स था, फॉर्ज है वो, और वहां जाकर वो वार्म अप करता है अपने आप को। पहले जहां लगता है कि ही इज अबाउट टू डाई वहीं उसे एक जगह मिल जाती है जहां जाकर वो अपने आप को वार्म अप कर पाता है और सोने का अरेंजमेंट कर पाता है। लेकिन उसी समय वहां पर कौन आ जाता है? उस फॉर्ज का ओनर, दैट वाज आयरन मास्टर। और वो इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं अपने किस पर्पस में, लाइक वो ये समझ लेते हैं कि ये उनका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, उनका कंपेनियन है, और काफी फोर्स करते हैं उसे साथ जाने के लिए, लेकिन वो एग्री नहीं कर पाता। तो यहां तक हमने रीड किया था, यहां तक हम लोगों ने रीड कर लिया था। और ओके, सो यहां तक हम लोग रीड कर चुके थे और वो गिव अप कर देता है पर्सन, और क्या सोचता है कि शायद ये पर्सन इनके साथ जाना नहीं चाहता। और वहां पर वो अपने आयरन मास्टर को ये बोलते हैं ठीक है। तो यहां उन्होंने लास्ट वर्ड खत्म किया, दैट मीन्स उन्होंने ये सोचा कि अब ये जो पर्सन है घर जाने के लिए तैयार नहीं है, और अपने मास्टर स्मिथ को वो बोल के जाते हैं कि लेट्स डू वन थिंग, इनका आप अच्छे से टेक केयर करें और इन्हें अपने साथ रखें, और आज ये शायद आप ही के साथ रहना चाहते हैं। तो यहां तक हमने लास्ट 2 स्लाइड्स में रीड किया, मैंने आपको ब्रीफ दे दिया उसका। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर। ओके, ये पैराग्राफ भी हमारा नहीं हुआ था। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word। तो मास्टर स्मिथ अपने ओनर को बहुत अच्छे तरीके से जानता था और उसको ये पता था कि मेरा ओनर या मेरा मास्टर जो मुझे कह के गया है वो उसके फाइनल वर्ड्स नहीं है। उसने गिव अप नहीं किया, वो लास्ट ट्राई फिर से करेगा इस पर्सन को अपने घर ले जाने का, क्योंकि आपने देखा उसने किस बात पे ऑफर किया था उसको, क्रिसमस ईव के लिए। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage। और बिल्कुल सही था मास्टर स्मिथ। उसने यहाँ पर ये वाली एक लाइन थी बेटा, आई थिंक इसमें मैंने आपको शायद ये मेंशन नहीं किया था। हाँ, ये वाला पैराग्राफ भी हमें रह गया था, इसके अंदर आपने ये मेंशन करना है
कि वो मास्टर स्मिथ को बोलते हैं, इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट। तो आपने देखा होगा पहले नाम नील जॉलॉफ था, यहाँ कैप्टन वॉन स्टेल लिखा हुआ है। ये दोनों नेम हो सकते हैं, जैसे कैप्टन वॉन स्टेल फॉर्मल नेम और नील्स उनको जो इनफॉर्मली अगर वो जानते होंगे तो शायद डिफरेंट नेम होगा वो, लेकिन ये दोनों नेम किसको एड्रेस करने के लिए बोले गए हैं? रैट रैप पेडलर को। और सेजर्न स्टॉर्म ये किसका नाम है? ये मास्टर ब्लैकस्मिथ का नाम है। उन्होंने उसको कहा शायद ये आपके साथ आज रहना चाहेंगे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स outside the forge. A new guest came in, but this time it was not Iron Master. अब एक न्यू गेस्ट जो है वो एंटर हुआ और इस समय वो कौन है? आयरन मास्टर नहीं है। He had sent his daughter apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. समझे? आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को भेजा। अपेरेंटली का मीनिंग क्या है यहाँ पे? वेरी क्लियरली मीनिंग कि ये क्लियर था कि विमेन में जो पावर है, परसुएशन पावर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेन। अब यहाँ पर उन्होंने अपने से बेहतर बताया है। परसुएशन पावर क्या है? कन्विंसिंग स्किल। तो ये उनके अंदर ज्यादा था, इसलिए उन्होंने लास्ट ट्राई करने के लिए किसको भेजा? अपनी डॉटर एडला विल्मिंसन को। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वेले कैरिंग ऑन हिज आर्म। वेले यू मस्ट बी नोइंग, जो शॉफर ड्रिवन कार है, साथ पार्किंग करता, जो कार ड्राइव करता है पर्सन। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। अब उसने अपने आर्म पे कोट रख रखा है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय। इसको प्लीज आप ध्यान से देखें, यहाँ पर इन्होंने ना बड़े क्लियरली ये बात लिखी है, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय। इस लाइन को क्यों ध्यान रखना है मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन ये चीज ध्यान रहे। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फॉर्ज में तो वैसा ही था जैसे पहले था, वो सो रहा था। जिस तरह से आयरन मास्टर आए थे, ये फिर सोने लग गए उनके जाने के बाद, रिलैक्स होके कि अब मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अब मैं सो सकता हूँ, कोई बात नहीं होगी। मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। अप्रेंटिस कौन होगा? जो ट्रेनिंग होता है, जो अभी बिगिनर है अपनी फील्ड का। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। फर्नेस वही हीटिंग डिवाइस या वो भट्टी टाइप। फॉर्ज में अभी भी आयरन और चारकोल दोनों ग्लो कर रहे थे, मतलब जल रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। स्ट्रेंजर ने अपने आप को फ्लोर पे, वो सो रहा था खूब स्ट्रेच होके। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज। तो वो एक पिग आयरन का पीस अपने सिर के नीचे रख के आराम से सो रहा था। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. अब जैसे ही यंग गर्ल ने देखा, उसने ढूंढा सारा तो उसको वहां दिखा और वैसे ही वहां गई और उसने उसकी हैट जो थी वो उठाई। अब इस ट्रैम्प की या रेट ट्रैप पेडलर की, इसकी ना बड़ी एक अजीब सी आदत थी। क्या? यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। अब यहाँ ना बेटा, एक तो आप इसका लिटरल मीनिंग ऐसे ही ले सकते हो, लेकिन विद वन आई ओपन का मतलब ये भी है कि एक्स्ट्रा अलर्ट, ऑल टाइम अलर्ट। इसको हमेशा ये रहता था कि कोई आ जाए, कोई नींद का फायदा ना उठाए, कुछ भी, तो वेरी अलर्ट। उसकी नींद बहुत डीप स्लीप में नहीं सोता था वो कभी भी। सो ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, एकदम से उठा, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ सा लगा। ठीक है, अब इसने बहुत अच्छे से उसको ट्रीट किया और इन्होंने क्या कहा? माय नेम इज एडला विल्मिंसन, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से उसने उसको समझते हुए एक तरह से एक अच्छे वर्ड्स के साथ उसने उसको कॉन्डोलेंसेस देने की कोशिश किया और उसने उससे कहा कि आपके बारे में सुना, पता चला आपके साथ बहुत बुरा हुआ और आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो शी इज शोइंग हर पिटी फॉर हिम।
She looked at him compassionately. उसने उसकी तरफ बहुत compassionately देखा. Compassionately का meaning क्या है? Very sympathetically. उसने उसकी तरफ देखा जैसे बहुत sympathy के साथ. तो with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Heavy eyes जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? एक तरह से reproaching eyes, या आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिसे जैसे अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है पर्सन अगर कुछ, तो उसका नाम आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे. With her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. अब उसने ये देखा कि आदमी डरा हुआ है. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. तो ऑब्जर्वेशन कितनी सही है एडला विल्मेंसन की. उसको लगा कि ये पर्सन बहुत डरा हुआ है, और ऐसा डरा हुआ है जैसे या तो इसने कुछ चुराया है या ये जेल से भागा है. She thought and added quickly. ये सोचा और फटाफट उसने अपना पॉइंट ऐड कर दिया. उसने कहा, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. अब यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. इस लाइन को अच्छे से देख लें. ये क्वेश्चन यहाँ पर एक्चुअली आता है कि एडला विल्मेंसन के कहने से ये रेडी हो गया घर जाने के लिए, लेकिन वही चीज जब आयरन मास्टर बार बार कहते रहे तो ये रेडी नहीं हुआ. क्यों? वो अभी हम डिस्कस करेंगे. पहले आप देख लीजिए. Only please stay with us over Christmas Eve. She said this in such a friendly manner that the Ratra peddler must have felt confidence in her. तो ये बात इतनी फ्रेंडली मैनर में बोली थी एडला ने कि उसको उसमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट फील हुआ. और it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I will come at once. ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ. आप प्लीज बॉदर मत करिए, मैं आपके साथ जरूर आऊंगा. अब यहाँ पर हैरानी वाली बात है, इन्होंने तो कुछ ज्यादा कहा भी नहीं. एडला ने, आयरन मास्टर ने कितना ट्राई किया, कितना फोर्स किया, कितना इंसिस्ट किया उसको, बट ही didn't get agree. So he accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow. झुक के उसने उसको कोट हैंड ओवर किया. Threw it over his rags. उसने अपने कपड़ों पे, जो रैग्स जानते हैं, torn clothes, and followed the young lady out to the carriage. और young lady को फॉलो करते करते अपने व्हीकल तक गया. Without granting the astonished blacksmith so much as a glance. मतलब ब्लैकस्मिथ की तरफ उसने देखा भी नहीं, एक झलक भी नहीं देखा कि वो क्यों हैरान हो रहा है, तो चला गया. While he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Forebodings का मीनिंग क्या है यहाँ पर? Evil omens, यानी कि बैड फीलिंग उसको एक हुई है. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मैं 1 ही लिख देती हूँ. लास्ट टाइम हमने पता नहीं कितने किए थे, तो आप देखो यहाँ पर कि why he accepted Edla's invitation, not आयरन मास्टर इनविटेशन. ये लाइन आपको पूछी जाती है. अब आपको याद होगा मैंने एक लाइन मार्क कराई थी आपको, जिसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी कि आप इस चीज को मार्क कर लो और इसका मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी. तो यहां पर क्या था कि she was not at all pretty but seemed modest and quite shy. अब यूजुअली ये क्वेश्चन कि वो गर्ल है तो वो चला गया, या वो मैन था या उससे डर रहा था तो इसलिए नहीं गया. आप ये बोलेंगे, मतलब यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव गर्ल थी तो उसको फॉलो करते हुए वो चला गया. नहीं, वो बहुत मॉडेस्ट और शाय, बिल्कुल जिसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट गर्ल थी, और बहुत ज्यादा पोलाइट थी. उसने 2 चीजें इसको फील करवाई. पहली चीज, उसने बहुत कंपैशनेटली उसको वॉच किया और उसको परस्यूएट किया. तो आप एक रीजन तो ये लिखेंगे ही, बेटर पावर ऑफ परस्यूएशन. दूसरा, आप इसमें यहां पर जो लाइन देंगे वो क्या है? वो है
कि बेटर पावर ऑफ परसुएशन के साथ साथ ये वाली जो लाइन है कि ही मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। उसके अलावा उसने ये बात कही थी कि यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं। ये 3 बातों का आंसर उसके अंदर आएगा, तब आप अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो यही कि उसने उसको बहुत कंपैशनेटली अंडरस्टैंड किया। दूसरा, उसने उसको ये होप दिलाई कि वो कभी भी उसको रोका नहीं जाएगा, वो जैसे आया वैसे जा सकता है अपनी विश से। तीसरी चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि उसको उसमें कॉन्फिडेंस फील हुआ और इसलिए वो चला गया। नाउ कम्स कि अब वो जाने तो लगा है लेकिन उसके दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? यू नो वेरी वेल, बिकॉज वो है ही नहीं कैप्टन नील ज़ोलॉफ। वहां जाके तो पता चल ही जाएगा। लेकिन ट्रैम्प है, वेगाबॉन्ड है, पेडलर है, तो एक चीज इनकी लाइफ में बहुत अच्छी होती है कि दे लिव मोमेंटरी लाइफ। उन्हें पता है कि हमारी लाइफ में खुशी ने कब आना है, आएगी तो थोड़ी देर के लिए आएगी, तो तब तक मैं कंप्लेनिंग ना रहूं, जी लूं ये मोमेंट। तो हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। रैट ट्रैप पेडलर से ये था कि चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस मोमेंट में मुझे आई हैव टू लिव दिस मोमेंट, सो आई शुड लिव दिस मोमेंट। और ऐसा सोच के और सामने, क्योंकि बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन उसको लगा और वो चला गया। राइट, आगे देखते हैं क्या होगा। व्हाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि अब वो अपने मन में सोच रहा है मैंने उसके पैसे लिए क्यों। He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it. अब तो मैं ट्रैप में फंस गया, एक ट्रैप से दूसरा ट्रैप, बिग ट्रैप होते चला जा रहा है और अब मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। अब नेक्स्ट डे जो थी वो क्रिसमस ईव थी, क्रिसमस से एक शाम पहले। When the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. अब कॉमरेड जो है यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं होती, दिस इज फेलो सोल्जर। जैसे फेलो स्टूडेंट्स होते हैं, आपके कंपेनियंस होते हैं, ऐसे ही ये फेलो सोल्जर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स। तो अपनी डॉटर से वो कह रहे हैं सबसे पहले तो हमें ये चीज देखनी है कि इनके थोड़ा सा हम इनकी बॉडी पे, इनकी हेल्थ पे ध्यान दें कि थोड़ी सी जो ये इतना स्केलेटन टाइप फील हो रहा है, इतना स्किनी है पर्सन, उसकी बॉडी पे थोड़ा फ्लैश आए। ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल, जो पूरे अच्छे से उस टेबल तैयार कर रही थी। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. तो 2 चीजें इन्होंने यहाँ सोची। क्या प्लान था, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्लान ऑफ आयरन मास्टर फॉर हिज कंपेनियन, या फॉर रैट ट्रैप पेडलर, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कैप्टन नील ज़ोलॉफ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, नाम यहाँ पे आपको दिया जा सकता है, आप उसी नाम को यूज कर सकते हैं। नील ज़ोलॉफ बोलें या कैप्टन बोलें, या बोलें कि जिसको वो अपना कॉमरेड समझ रहा था, या कुछ और। उसके लिए क्या प्लान थे? पहला प्लान ये था कि वो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे अच्छे से। दूसरा प्लान ये था कि उसके लिए कुछ लाइवलीहुड क्रिएट कर सके, सो कोई मीन ऑफ सर्वाइवल उसके लिए तैयार कर सके, ये उनके मन में था और बहुत दिल से वो उसकी हेल्प करना चाहते थे। तो ये उनका प्लान था। अब एडला क्या बोलेगी अपने पापा को, लेट्स सी। Okay, so it is clear that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. अब उसने कहा ये बहुत ऑड है, ये बहुत स्ट्रेंज है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ डाउनहिल में। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो कितनी सही ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर एडला की कि वो एक इंसान को देखते ही समझ जाती है कि वो क्या पर्सन है। उसने कहा लास्ट नाइट जब मैंने इसको वॉच किया मुझे कहीं से कहीं तक ये नहीं लगा कि ये पर्सन जो है एजुकेटेड भी है।
अब वो अपनी डॉटर को समझाते हैं, यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल, सेड द फादर, एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप you will see something different. Last night he was actually naturally embarrassed, मतलब कि वो अपने तरीके से डील कर रहे हैं कि पढ़ा लिखा इंसान जिसको इतना कुछ बियर करना पड़े, वो इतने वर्स्ट लेवल पे आ जाए और अपने नॉन वंस के बीच में उसे इस कंडीशन में सबके सामने आना पड़े, तो वो एम्बैरेस तो होगा ही। इनका अपना पर्सपेक्टिव है देखने का। वो एम्बैरेस क्यों था? क्योंकि वो एक्चुअल में ये था ही नहीं। एडला क्योंकि ना इनके कॉमरेड को पर्सनली कभी उसने देखा था, ना ही इसको डायरेक्टली देखा था, तो उसका तो जो फर्स्ट एप्रीहेंशन रहा वो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो उन्होंने बोला कि तुम देखना ट्रैम मैनर्स भी उतर जाएंगी उसके साथ जैसे ही वो अपने ट्रैम क्लोथ्स को उतारेगा। और वो बहुत ही अच्छा पर्सन है, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। अब उन्होंने देखा स्ट्रेंजर यहाँ क्यों लिखा है, आगे आपको समझ आएगा कि यहाँ अब उनको समझ आ जाएगा। मैं तो ये गलत पर्सन को समझ बैठा, ये तो कैप्टन है ही नहीं। Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and holed shoes. ये सब शायद उसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम उसके साथ हुआ होगा। इतना डिसेंट ट्रीटमेंट शायद ही उसको कभी मिला हो। और किस तरह से उसने तैयार किया था, उसने उसको he bathed him, cut his hair, shaved him, dressed in a good looking suit of clothes, belonged to iron master, white shirt, starch collar के साथ and holed shoes. ये सब उसको ट्रीटमेंट दिया गया। But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow. पकड़ रो मतलब गुस्से से। अब इतना डिसेंट दिख रहा है ये पर्सन, तब भी इसके पापा बहुत गुस्सा हो गए। It was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in a broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. ये पॉसिबल है कि फॉर्ज की डिम लाइट में किसी को मिसअंडरस्टैंड करना और उसे कुछ और समझ जाना, लेकिन अब डे लाइट में वो देख के समझ पा रहा है कि ये वो पर्सन नहीं है जिसको इसने सोचा था। और एकदम से ही थंडर्ड, वर्ड क्या यहाँ पे यूज हुआ है, थंडर्ड। उसने बहुत गुस्से से बोला, व्हाट डज दिस मीन? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। उसने डिफेंड करने का नहीं सोचा, प्रोटेस्ट करने का नहीं सोचा। उसे पता है कि वो गलत है। अब यहाँ पे कह भी दूंगा नहीं नहीं मैं वही हूं, तो कुछ हो नहीं सकता। वो शांत रहा, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। He saw at once that the splendor had come to an end. उसको ये समझ आ गया कि बॉस अब सब खत्म हो गया। जो शान शौकत मिली थी, जो थोड़ी देर के लेविश लाइफस्टाइल मिला था, जो अच्छा लाइफस्टाइल मिला था, वो एंड पे आ गया। It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader. अब उसने अपनी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर क्या कहा कि सर लेट मी टेल यू, मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने कभी प्रिटेंड नहीं किया, मैं पुअर ट्रेडर ही हूं। आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, कि मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट भी किया था, मैंने कहा था मुझे सिर्फ फॉर्ज में रहने दो, मुझे नहीं जाना साथ, मुझे नहीं जाना। नो हार्म हैज बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैं अपने कपड़े दोबारा पहन लेता हूँ, चले जाता हूँ। अब फेरी टेल हमने पढ़ा सेल्मा लेगरलॉफ का, ये फेरी टेल है उनकी। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज फेरी टेल मैनर में लिखी होती हैं। तो फेरी टेल्स में तो ऐसा ही होता ही है ना कि सिंड्रेला जो कि एक अच्छे घर की थी लेकिन सर्वेंट लाइफ उसको लीड करनी पड़ी, और कैसे उसकी लाइफ में एक मैजिकल चेंज आया। तो वो अपनी हर स्टोरी में दिखाती है कि मैजिक इज पॉसिबल इन एवरीबॉडीज लाइफ, लेकिन थोड़ा बहुत उसके कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी इंसान की लाइफ में, पर एक पर्सन को हमेशा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो इसने नेगेटिव सेंस में किया, बट उसको ये था कि चलो एक दिन उसने ये लाइफ देख ली एंड ही वाज वेरी हैप्पी, और बहुत प्रैक्टिकल है। उसने बोला अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ऐसा करते हैं आप मैं अपने रैग्स दोबारा पहन लेता हूँ, आप अपने कपड़े दोबारा ले लो। सो हम लोग
चले जाते हैं। वेल said the iron master, hesitating a little. थोड़ा सा hesitate हुए, उन्हें समझ आया कि हाँ ये तो मना कर रहा था, it was not quite honest either. उसने कहा तुमने मना किया लेकिन honesty के साथ नहीं, ठीक है, honest नहीं था जो तुमने बोला. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. तो उन्होंने कहा और मुझे सरप्राइज नहीं है, शायद पुलिस तुमसे बात करे इस बारे में. शेरिफ कौन होते हैं? पुलिस. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. अब वो आगे बढ़ा और उसने जोर से अपनी फिस्ट टेबल पे मारी और क्या बोला? Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are. मैं आपको बताता हूँ कि चीजें क्या है. You know, एक आपने अगर लाइफ में कभी कुछ गलत फील नहीं किया है या आपने अपनी लाइफ में किसी चीज की डेप्रिवेशन नहीं देखी तो आप उन लोगों के इमोशंस को नहीं समझ सकते जिन लोगों ने अपनी लाइफ में हर चीज की कमी देखी है. उनके लिए जिनको खाना भी 2-2 दिन में मिल रहा है, 3-3 दिन में मिल रहा है, उनके लिए राइट रॉन्ग मॉरल वैल्यूज कुछ नहीं रह जाते. उनके लिए सिंपली क्या रहता है, मुझे एक मोमेंट मिल रहा है, मैं देख लेता हूँ, मैं जी लेता हूँ उसको. अगेन हम इसमें राइट रॉन्ग के उसमें नहीं जाएंगे, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, लेकिन हर किसी का अपना अपना सच होता है. हर कोई अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से बेस्ट करने की कोशिश करता है. यहाँ वो अपनी साइड का सच बता रहा है, एक आपका सच, एक हमारा सच और एक जो सिचुएशन का सच है. 3 तरह के सच हैं. उसने कहा सर मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन क्या है और किस तरह से होती है. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंग्स एंड बिट ऑफ पोर्क. उसने कहा जितनी भी गुड थिंग्स हैं जो आपको ऑफर की जाएंगी वो कुछ नहीं है, या तो चीज रिंग्स हैं या बिट्स ऑफ पोर्क है, जो कि एक पुअर फेलो को अपनी तरफ ट्रैप करने के लिए बिछाए जाते हैं, यानी कि ये बेट है जिससे वो सामने ट्रबल पे फंस जाता है. और अगर शेरिफ आते भी हैं, इफ शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, then you will get caught in the trap. तो उसने कहा एक दिन आएगा जब आपको भी पीस ऑफ पोर्क मिलेगा और आप इसमें ट्रैप होंगे, तब आपको सिचुएशन समझ आएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया. आपको याद होगा मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ये समझाया था, डू नॉट जज एनीवन. हम नहीं जानते कोई भी किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट कर रहा है. हम नहीं कह सकते तेरी जगह मैं होता तो मैं ये करता, क्योंकि ना तो हम उस सिचुएशन में हैं, ना हमें पता है हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी, ना ही हमें पता है हमारे आसपास के रिसोर्सेज क्या होंगे. तो कभी भी किसी को जज करने की बजाय या ये कहने की बजाय तेरी जगह मैं ये करता या वो, तो वो यहाँ एक्सप्लेन करने की बात, मतलब उनको जस्टिफाई कर रहा है अपना एक्ट कि आज आप मुझे नहीं समझ रहे, मुझे जज कर रहे हो, पुलिस को बुला रहे हो, बुला लो, लेकिन एक दिन आएगा जब आप भी अपने टाइप के ट्रैप में फंसोगे. मेरे लिए यहाँ पर पीस ऑफ पोर्क क्या था, वो 30 क्रोनर्स. उसके बाद चलो अब आया है, मुझे कोई लेने तो चला जाता हूँ, 20 क्रोनर्स और मिल जाएंगे, लेकिन आप भी एक ना एक दिन ट्रैप में फंसोगे. तो आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ, और वो हंसना शुरू कर देते हैं. तो यहां तक आज हम एंड करेंगे. यहाँ पर अब आगे क्या होगा, क्या आयरन मास्टर वाकई इसको पुलिस को दे देंगे या फिर इसको अपने घर से निकाल देंगे या क्या रहेगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. और आज के बेसिस पर आप जो है क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे ही हैं, कौन से ट्राई कर सकते हैं, और जो टास्क रहेगा वो सिर्फ इतना रहेगा कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज दिखाई गई है कि आप किस तरह से, हर किसी का अपना अपना एक सच होता है. तो किसी 2 लोगों की बात का डिसीजन अगर हमारे ऊपर है तो एक साइड की ना सुन के, एक साइड का सुन के डिसीजन ना लिया जाए, या फिर बेटर करें कि जज बने ही ना उस फील्ड में, और यूजुअली लोगों की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. ठीक है, देखेंगे हम आगे क्या होता है इन नेक्स्ट स्लाइड. टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी.